everyone. Welcome to my channel, Study with Ali Mohsin. Well, once again, I'm with you. The student I was teaching you direct and indirect speech. Well, in my last video, I told you the different rules that how can we change direct into indirect speech, and there were some certain basic rules which I told you. Student, I told you that what is direct speech and what is indirect speech. So even today, I will continue the same. तो मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को सीखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस हमारे कितनी तरह के होते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को सेंटेंस ही नहीं क्लियर होंगे तो मुझे लगता है कि उनको इतना ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। ये बेसिक है लेकिन बताना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड जो हमारे होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और फोर्थ हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट होता है, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसी का पार्ट होता है, अलग नहीं होते। बहुत सारे लोग इसको अलग से बताते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट होता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या हैं। देखो, हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें कोई स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कोई स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल, जैसे मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, आई स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। इंटरोगेटिव में जैसा कि आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा, क्या सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपका कोई WH फैमिली का भी हो सकता है, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, इससे भी हो सकता है, या नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक म्यूजिक। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। इंपरेटिव आपके क्या होते हैं? इंपरेटिव आपके वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, या इसके अलावा आपकी फॉरवर्डिंग हो गई, यानी कि किसी चीज़ के लिए मनाही होना, इसको बताते हैं। या आपका जो है सजेशन हो सकती है, सही है, सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये बताते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। चौथे हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, कोई एक्सप्रेशन हो। इसमें कोई आपकी हैप्पीनेस, कोई खुशी हो सकती है, कोई सैडनेस हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई किसी चीज़ के ऊपर आपको आश्चर्य है वो हो सकता है, या कोई भी हमारे हार्ट की जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी या सडन फीलिंग होगी वो यहाँ पर हो सकती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होती है, इसको हम समझ सकते हैं कि सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपकी समझ में आ जाएगा। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस होती है, इसी का पार्ट होते हैं। इसमें हमारी कोई विश होती है, या हमारी कोई डिजायर होती है, सही है। या इसी तरह से कोई कर्ज हो सकता है। कर्ज मतलब होता है किसी को कोई श्राप दे देना या कोई बद्दुआ दे देना, इस तरह से होता है। तो ये हमारे चार तरह के सेंटेंस होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, इसको बहुत ध्यान से सुनना। कौन कौन से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। असर्टिव जो हमारे होते हैं उसमें स्टेटमेंट होता है, इंट्रोगेटिव में हमारे क्वेश्चन होते हैं, इंपरेटिव में हमारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्डिंग, एडवाइस, सजेशन, ये सब होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में हमारी कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में हमारी कोई विश होती है, कोई दुआ होती है हमारी, ठीक है, कोई डिजायर हमारी होती है। इसके अलावा हमारा या कोई कर्ज होता है। इतनी चीजें होती हैं। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है। वेल स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमें इतना समझ लेना होता है, हमें इतना समझ लेना है कि इसमें हमारी जो कंजक्शन आती है, ठीक है, इसमें हमारी जो कंजक्शन आती है वो लगती है दैट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, इंट्रोगेटिव में हमारी जो कंजक्शन लगती है वो लगती है इस या वेदर। इस या वेदर में से कोई एक लगती है। अगर नॉर्मल कोई सेंटेंस है, नॉर्मली कोई सेंटेंस दिया गया है, जैसे यू वांट टू प्ले म्यूजिक, यू वांट टू प्ले म्यूजिक, और इन विच क्लास डू यू स्टडी, इस तरह के है, वहां पर हम क्या लगा देंगे, वहां पर हम एक लगा देंगे। लेकिन जहाँ पर चॉइस दी हुई है, मान लो किसी ने मुझसे पूछा डू यू लाइक कॉफी और टी,
तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉफी और टी में चॉइस हो गई। किसी ने मुझसे पूछा कि यू वांट टू परचेज बाइक और स्कूटी, इसमें क्या हो गया, इसमें हमारी चॉइस हो गई, तो जहाँ पर हमारी चॉइस होगी वहां पर हम वेदर लगाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हम कंजक्शन लगाते हैं वो हम लगाते हैं टू, सही है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वंस अगेन हम कंजक्शन लगाते हैं दैट, और ऑप्टेटिव क्योंकि इसी का पार्ट है उसमें भी हम कंजक्शन जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं दैट। देखो फिर से इसको देख लो, असर्टिव की कंजक्शन हो जाती है दैट, इंट्रोगेटिव की कंजक्शन हमारी हो जाती है इफ या वेदर। नॉर्मल हम इसी लगाते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में, लेकिन जहां पर हमारी कोई चॉइस होती है वहां पर हम वेदर लगाते हैं। इंपेरेटिव में हम कंजक्शन लगाते हैं टू, एक्सक्लेमेटरी में हम कंजक्शन लगाते हैं दैट, इसी तरह से ऑप्टेटिव में हम कंजक्शन लगाते हैं दैट, सही है। तो इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद ये हमारा, इसको मान लो कि हमारा है रूल नंबर 4, ठीक है। तीन रूल मैंने तुम्हें बता दिए थे पहले, ये मान लेते हैं ये हमारा है रूल नंबर 3 या 4, इससे जो भी मान लो, सही है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इससे हमारा काफी काम आसान हो जाता है, जो मैंने तुम्हें सेंटेंस बताए। अब जहां पर हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम जो हमारा सेट होता है, सही है, या हमारा जो सेट होता है या सेट टू होता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, अगर सेट टू के बाद में हमारा कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है, सेट टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम इंक्वायर कर देते हैं या हम आज में से चेंज कर देते हैं, सेट टू को हम चेंज कर देते हैं आज में। इसी तरह से अगर हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वहां पर ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगा, अर्ज हो सकता है, फॉरवर्डिंग हो सकती है, सही है, या सजेशन हो सकती है, या इसके अलावा कोई एडवाइस हो सकती है। तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं पे ऑर्डर है, ऑर्डर को हम पहचानेंगे कैसे, मान लो मेरे स्टूडेंट ने कहा कि गेट आउट ऑफ माय क्लास राइट नाउ, ठीक है, अभी क्या करो, अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ, तो इसको हम सेंटेंस समझ जाएंगे कि ये ऑर्डर है। मान लो किसी ने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सही है। अच्छा, ये जो हम ये देख रहे हैं सेंटेंस, इसको हम उस पार्ट को देखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा इन द सेंस कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी होगी उसको हम देखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहीं पे ऐसा कोई सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है, यहाँ पर कोई हमें रिक्वेस्ट सेंटेंस लग रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जहां पर हमें लग रहा है कि किसी ने ऑर्डर दिया तो उसे ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। जहां पर हमें लग रहा है कोई एडवाइस है, मान लो किसी ने मुझे एडवाइस दी कि यू नीड टू टेक एडमिशन इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, ये एडवाइस है या सजेशन है, तो मैं उसे क्या करूंगा, एडवाइस में कर दूंगा ADVISED, या मैं इसको सजेस्टेड में कर दूंगा, सही है। इसी तरह से जो फॉरबिडिंग होगी, फॉरबिडिंग का मतलब होता है मना करना, तो उसको हम फॉरबिड में चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर्ड हो सकता है, सही है। इसके अलावा यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो सकता है, या इसके अलावा हो सकता है अर्ज हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अलावा जो हो सकता है वो फॉरबिड हो सकता है, ठीक है। ये सब हमारे हो सकते हैं। हाँ, या एडवाइस हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि एडवाइस हो सकता है। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको रब करके लिख देता हूँ फिर से, सही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। अभी मैं एक्सक्लेमेटरी बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसमें। मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख देता हूँ, नहीं पहले मैं एक्सक्लेमेटरी बता देता हूँ। हाँ, एक्सक्लेमेटरी जहाँ पे सेंटेंस होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर हमारे होंगे, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में कोई किसी तरह की कोई हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आप समझते हो, खुशी जहाँ पर कोई होती है, कोई जॉय है, कोई खुशी है। अच्छा, इसमें किस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे, इसमें किस तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, जैसे और सही, इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन और इस तरह से एक्सक्लेम साइन लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, इसको हम क्या कर देंगे, जहाँ पर भी हम देखेंगे कोई खुशी है, जहाँ पर भी हम देखेंगे कि किसी तरह की कोई खुशी है, वहां पर हम क्या कर देंगे, हैप्पीनेस है किसी तरह की, तो वहां पर हम चेंज कर देंगे सैड टू को, या सैड टू exclaimed with joy में, exclaimed with joy में, सही, exclaimed with
जॉय में हम इसको चेंज कर देंगे। जहां पर भी हम देखेंगे कोई खुशी है वहां पर हम अच्छा इसको पहचानेंगे कैसे, हम सेंटेंस से देख लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरह का दिया है, he said to me, फिर है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर इस तरह से एक्सप्रेशन लगा हुआ है और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, we have won the match, राइट। अब होगा क्या, अब यहाँ से जैसे ही हम देखेंगे इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें हुर्रा लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये खुशी है, यहाँ पे कोई हैप्पीनेस है। अच्छा, इस तरह की जो हुर्रा हो गया या अलॉस हो गया या ब्रावो हो गया या वाव हो गया या ओ हो गया, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सैड टू को हम चेंज कर देंगे, he exclaimed with joy, क्या कर देंगे, he exclaimed with joy, इस मतलब इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, राइट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चूंकि हैप्पीनेस थी तो हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम विद जॉय कर दिया। इसी तरह से देखो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, जहाँ पर मान लो हैप्पीनेस ना होकर जहाँ पर मान लो सैडनेस है, सही है, सैडनेस कोई सॉरो है, कोई दुख है, कोई ग्रीफ है, सही है, यानी कि किसी तरह का कोई दुख व्यक्त करा जा रहा है, किसी तरह का कोई दुख है, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि हमें वहां पर क्या करना है, वहां पर हमें एक्सट्रीम विद सॉरो करना है। क्या करना है हमें, एक्सट्रीम विद सॉरो। अच्छा, कैसे समझेंगे कि दुख है या किसी तरह का कोई ग्रीफ है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम सेंटेंस को देखेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, मान लो कि हमारा सेंटेंस है she said, फिर है हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, alas my grandmother passed away, right, my grandmother passed away। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस को देख के समझ में आ जाएगा, एक तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ जाएगा क्या लॉस लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कोई सैडनेस का कोई एक्सप्रेशन है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको जब हम चेंज करेंगे इस सेट को, तो हम कर देंगे she exclaimed with sorrow। अच्छा, अभी मैं सारा तो आपको बता नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको केवल ये बता रहा हूँ कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। she exclaimed with sorrow, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जहां पर एक्सक्लेमेटरी में किसी तरह का कोई दुख होगा, सही है स्टूडेंट। अब देखो इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, इसके बाद हमारा हो सकता है मान लो कोई आश्चर्य हो, वंडर हो कोई, ठीक है, कोई सरप्राइज हो, सही है। अच्छा, इसमें कैसे होगा, जैसे मान लो शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब इसमें इस तरह की कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, वाव, ठीक है, इस तरह से कुछ लगा होगा। अब जैसे ही हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या है यहाँ पे, यहाँ कोई सरप्राइज है, यहाँ पे कोई वंडर है, तो हम क्या कर देंगे, वहां पर हम कर देंगे she exclaimed with wonder, she exclaimed with wonder, या she exclaimed with सरप्राइज भी कर सकते हैं, या सरप्राइज भी कर सकते हैं, ठीक है, exclaimed with सरप्राइज, तो ये हम समझ जाते हैं। उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारा हो सकता है जैसे मान लो किसी तरह का कोई एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है, किसी तरह का कोई एप्रिसिएशन हो, किसी तरह की कोई तारीफ हो, किसी तरह की कोई प्रशंसा हो, एप्रिसिएशन हो, तो वहां पर हमारे पास कैसे होगा, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, जैसे हमने कहा शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रावो, ठीक है, शाबाश, किसी चीज के लिए शाबाशी दी जा रही होगी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहे तो ऐसे ही करते हैं, हम खाली करते हैं अपलाउडेड, ठीक है, या तो हम अपलाउडेड कर दें, अगर हम एक्सट्रीम के साथ ही बनाना चाहते हैं ऐसे बन सकता है, तो हम कर देंगे she exclaimed with applaud, सही है, she exclaimed with applaud। अब यहाँ पे ed हटा देंगे खाली, she exclaimed with applaud, सही। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, देख लो जिस तरह का एक्सप्रेशन है उसी तरह से जो है हम सेंटेंस को चेंज करते चले जा रहे हैं। ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या क्या मैंने बताया कि जहां पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, पहचानेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम उसको चेंज कर देंगे।
सही है। जैसे मान लो कि जहाँ पर हम देखेंगे कि हैप्पीनेस है तो हम क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे। जहाँ पर हम देखेंगे कि कोई दुख है तो एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे। जहाँ पर हम देखेंगे किसी तरह की एप्रिसिएशन है तो हम वहाँ पे अपलाउडेड कर देंगे, एक्सक्लेम विद अपलाउड कर देंगे। जहाँ पर हम देखेंगे कोई प्रशंसा है, कोई तारीफ है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद वंडर या एक्सक्लेम विद सरप्राइज कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट अभी मुझे क्या करना है, मुझे आपको सारे के सारे सेंटेंसेस को चेंज करके दिखाना है, लेकिन चूंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अभी मेरी कंपल्शन है, मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से सारा का सारा बता देता हूँ कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। मैंने आपको बताया कि कोई जब किसी की बात को उसी के शब्दों में बता रहा होता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, राइट। जब हम किसी दूसरे की बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं या कोई दूसरा किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में बता रहा होता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब इसके मैंने बताया कि कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या होता है कि जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होता है, जैसे शी सेड टू हिम, राइट, या शी सेज, ये सारे जो हमारा पहले का जो पार्ट होता है, ये कभी कभी बाद में भी होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होगा ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, राइट। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हमारा पार्ट होगा वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी। मैंने बताया कि इसके हम क्या करते हैं, कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कभी हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। मैंने फिर आपको रूल्स बताए। पहला रूल मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि शी सीज ये जो हमारा पहला वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो हमारा पार्ट होता है, अगर वो हमारा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, केवल हम कंजक्शन को यूज कर लेते हैं, कनेक्टिव को यूज कर लेते हैं। यानी कि हम अगर असर्टिव में है तो हम दैट को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हम टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में होता है कि अगर हम फ्यूचर में होते हैं, शी विल से है या ही विल से है या ही विल से टू हिम है, तो हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, केवल हम कंजक्शन को लगा देते हैं। और वैसे ही हाँ प्रोनाउन का मैंने आपको तीसरा रूल बताया था, याद रखिएगा कि अगर से हो या विल से हो तब भी हम कंजक्शन भी लगाएंगे और प्रोनाउन को भी हम बदलेंगे, राइट। फिर मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन का रूल बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन जो होता है वो हमारा यू होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो हमारा दे होता है, इट होता है, ही होता है, शी होता है, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। मैंने आपको समझाया भी था कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि थर्ड, हम जो पर्सन को यानी कि हम जो प्रोनाउन को चेंज करते हैं वो हम कैसे चेंज करते हैं। एक मेथड होता है जो मैंने बताया था, SON, सन आप याद कर लो। सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर नो चेंज। ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। सही है। फर्स्ट पर्सन को जो हम चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को जो हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को जो हम चेंज करते हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। सही है, ये रूल मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको कंजक्शन के रूल बताया। मैंने आपको बताया कि अजर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम कंजक्शन दैट लगाते हैं, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम इफ या वेदर लगाते हैं। अगर नॉर्मल हमारा कोई सेंटेंस होता है तो इफ लगा देते हैं, अगर हमारी कोई चॉइस होती है तो हम वेदर लगा देते हैं। इंपरेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कंजक्शन टू लगाते हैं। इसी तरह से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कंजक्शन लगाते हैं फिर से दैट। और एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट होता है हमारा ऑप्टेटिव, उसमें हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं, अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम सेड को या सेड टू को, सही है, हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट है उसके बाद में तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, राइट। इसी तरह से हमारा अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हम सेड टू को इंक्वायर्ड या आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अगर हमारा इंपरेटिव होगा तो इंपरेटिव हम देखेंगे रिपोर्टेड जो हमारी स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है कि ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर हमें समझ में आ रहा है कि अर्ज है तो अर्ज में चेंज कर देंगे। फॉरवर्डिंग है तो फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। सजेशन है तो सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। एडवाइस है तो एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। इस तरह से हम चेंज करेंगे। इसी तरह से मैंने बताया कि अगर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम देखेंगे अगर हैप्पीनेस है, खुशी है तो हम एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे। अगर सॉरो है, गम है, अगर कोई दुख है तो हम वहां पर एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज कर देंगे, राइट। इसी तरह से अगर हमें किसी बात के ऊपर कोई ताज्जुब है, आश्चर्य है तो वहां पर एक्सक्लेम विद वंडर या एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई एप्रिसिएशन है, किसी की तारीफ की जा रही है, किसी की प्रशंसा की जा रही है तो वहां पर ब्रावो, इस तरह के जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, वहां पर हम क्या करेंगे कि एक्सक्लेम विद अपलाउड में चेंज कर देंगे या खाली अपलाउडेड में चेंज कर देंगे। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में
ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम सेंटेंस को चेक करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें कोई विश है सही है, किसी तरह की हमारी कोई ख्वाहिश है। ख्वाहिश हमें कैसे पता चलती है? मान लो मैंने कहा वुड दैट आई बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश कि मैं क्या होता, भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश दैट आई वर बर्ड, राइट। इस तरह की जो ख्वाहिश हो, या प्लान कोई कह रहा है कि काश मैं मिलेनियर होता, मैं मिलेनियर होता, तो इस तरह की जो ख्वाहिशें हैं वहां पर क्या करेंगे, विश में चेंज कर देंगे। किसी को कोई दुआ दे रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम प्रेड में चेंज कर देंगे, राइट। इसी तरह से आप देखोगे किसी को कोई बद दुआ दे रहा है, किसी को कोई श्राप दे रहा है, तो वहां पे हम कर्ज में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो प्रेड, विश्ड, कर्ज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वहां पर वो आ जाएंगे। मैंने अभी आपको इतना ही बताया है स्टूडेंट, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिर मेरी वही मजबूरी है कि मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी चीजें समझ में आए। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो।